हेलो गुड मॉर्निंग बच्चों। तो आज हम लोग क्या पढ़ने वाले थे? आज हम लोग पढ़ने वाले थे त्रिकोणमिति। आप लोगों ने देखा होगा कि बहुत सारे बच्चे बायो ले लेते हैं, मैथ की जगह बायो ले लेते हैं। इसका बहुत बड़ा रीज़न होता है कि उनको मैथ में त्रिकोणमिति जैसे ही चैप्टर उनको हार्ड लगते हैं। तो आप लोग आज हम बेसिक स्टार्ट करने जा रहे हैं त्रिकोणमिति का। तो आप लोग बेसिक से ही अच्छे से मन लगा के देखिएगा। एक एक छोटे छोटे वीडियोस एकदम मन में एकदम से कंठस्थ करते हुए चलिएगा, जिससे कि आप लोग आगे कोई भी प्रॉब्लम ना आए। देखो, ये होता है हमारा एंगल। ठीक है, एंगल यानी थीटा। इसको हम लोग बोलते हैं थीटा। थीटा, ठीक। तो यहाँ पे ये होता है हमारा हाइपोटेनियस, ये होता है बेस, ये होता है परपेंडिकुलर। यहाँ फार्मूले पर अगर जो आप लोगों को केवल इतना दे दिया जाता है कि अगर ये थीटा दिया हो तो आप लोगों को परपेंडिकुलर इसको मानना है, ठीक है। अगर थीटा यानी एंगल ये है तो परपेंडिकुलर ये होगा, और अगर हमारा थीटा ये है तो हमारा परपेंडिकुलर ये होगा। फिर हमारा बेस क्या हो जाएगा? अगर ये थीटा हो गया और यहाँ पे हमारा परपेंडिकुलर आ गया तो फिर ये हमारा बेस हो जाएगा। तो परपेंडिकुलर और बेस थीटा के अनुसार बदल सकते हैं। यहाँ पे इसी बात को लेकर बहुत सारे बच्चे सवाल उठाते हैं कि सर ये कैसे हो जाता है। अभी हम आपको एक क्वेश्चन देंगे तो आप लोग देख लेना, करने के बाद आप लोगों को ये चीज़ बहुत ही पढ़ने के बाद अच्छी लगेगी। हाँ, बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ बताया सर ने, ठीक है। तो अभी हमने एक ही फिगर में केवल एक ही चीज़ जाना है जो कि बहुत इम्पोर्टेंट है। इसी के सहारे हम आगे कई सारी चीज़ों को देखेंगे। जैसे कि इसमें हम लोग ये जानते हैं कि जैसे कि एक पाइथागोरस प्रमेय होती है, जैसे कि कर्ण का स्क्वायर, या फिर ऐसे भी लिख सकते हैं कर्ण का स्क्वायर इक्वल टू लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। देखो, यहाँ पे हमने हिंदी में कर्ण का स्क्वायर लिखा है और इक्वल टू लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। ये हिंदी मीडियम वाले बच्चों के लिए समझना आसान है। अगर हम आप लोगों को बताएं कि कर्ण क्या होता है तो कर्ण को ही हाइपोटेनियस बोलते हैं, कर्ण को ही हाइपोटेनियस बोलते हैं, और लंब को ही परपेंडिकुलर बोलते हैं, लंब को ही परपेंडिकुलर बोलते हैं, और आधार को ही बेस बोलते हैं, आधार को ही बेस बोलते हैं। यानी हाइपोटेनियस का स्क्वायर बराबर परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ पे कभी कभी ऐसा होगा कि हमको इसका मान दिया रहेगा और इसका मान दिया रहेगा और इसको निकालना रहेगा। कभी ऐसा होगा कि हमारा इसका मान दिया रहेगा और इसका मान दिया रहेगा और इसको हमको निकालना रहेगा। तो ये चीज़ें हमको देखना रहेगा। यहाँ पे छोटी छोटी चीज़ें होंगी। फिर हमसे पूछा जाएगा, यहाँ पे एंगल में ये पूछा जाता है हमसे, जैसे कि कुछ चीज़ें और हैं यहाँ पे हमारे पास, जैसे साइन, साइन, कॉस, कॉस, टैन, कॉसेक, सेक और कॉट। इनको जानना बहुत जरूरी है। यहाँ पे देखो, साइन थीटा का मान क्या निकलेगा, यहाँ से कॉस थीटा का मान क्या निकलेगा, टैन थीटा का मान, कॉसेक थीटा का मान, सेक थीटा का मान और कॉट थीटा का मान क्या निकलेगा यहाँ पे हमारा। तो सबसे पहले इसी से हम इस चीज़ को निकालेंगे। कैसे निकालते हैं? यहाँ पे एक फार्मूला होता है, हिंदी में हम देखते हैं तो LAL और KKA, ये एक फार्मूला होता है। इसी को अगर हम इंग्लिश में चेंज कर दें तो L को यानी हमको ये जो लंब है इसी को हम परपेंडिकुलर
यानी एल की जगह पी रखना है और ए की जगह यानी आधार की जगह हमको बी रखना है। एल बी एच एल बी नहीं, एल की जगह हमको क्या रखना है, एल की जगह पी ही रखना है। एल बी पी के ए यानी एच 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 और ए की जगह हमको क्या रखना है, यानी आधार की जगह क्या रखना है, एच एच बी। ठीक, ये यानी पी पी बी पी एच एच बी। अच्छा, इसको याद करने के लिए कुछ तरीके क्या हमको बनाने होंगे। इसके याद करने के लिए कोई तरीके की कोई ज़रूरत नहीं है। अगर आप चाहो तो इसे लाल बटे कक्का कर सकते हो, इसे कहते इसे भी कुछ ना कुछ बना सकते हो आप, पी बी पी एंड एच एच बी कुछ भी बना सकते हो। यहाँ से हम समझते हैं, देखो क्या होता है, साइन थीटा बराबर होता है लंब बटे कर्ण। क्या होता है, लंब बटे कर्ण। साइन थीटा का फार्मूला होता है लंब बटे कर्ण, कॉस थीटा का फार्मूला होता है आधार बटे कर्ण और टैन थीटा का फार्मूला होता है लंब बटे आधार। और कोसेक थीटा का फार्मूला होता है कर्ण बटे लंब और सेक थीटा का फार्मूला होता है कर्ण बटे आधार और कॉट थीटा का फार्मूला होता है आधार बटे लंब। अच्छा, आप लोग सोच रहे होंगे ये कैसे हमने निकाल लिया, तो इसको निकालना कोई बड़ी बात नहीं है, हमने इसी फार्मूले से निकाल लिया। ठीक, देखो ये साइन है, ये साइन है, ये कॉस है, ये टैन है, ये कोसेक है, ये कोसेक है, ये सेक है और ये कॉट है। साइन थीटा का लंब बटे कर्ण, साइन थीटा का लंब बटे कर्ण, कॉस थीटा का आधार बटे कर्ण, कॉस थीटा का आधार बटे कर्ण और टैन थीटा का लंब बटे आधार, कॉसेक थीटा का कर्ण बटे लंब, कॉसेक थीटा का कर्ण बटे लंब। यानी कुछ भी किया गया नहीं, अभी तक हम लोगों ने बिल्कुल बेसिक चीजें पढ़ी हुई हैं। ठीक है, यहाँ पे देख लेते हैं, जैसे कुछ बच्चे यहाँ पे हमारे इंग्लिश मीडियम की पढ़ रहे हैं, तो यहाँ पे सबसे बड़ी बात ये है कि जैसे कि साइन कोस टैन कोसेक सेक काट इधर दिया है, उसी तरह यहाँ भी लिख सकते हैं साइन कोस टैन कोसेक सेक कॉट। यानी अब यहाँ पे क्या हमको इसके लिखने की जरूरत है, क्या आप लोग सेम इसी तरह यहाँ भी इसको नहीं लिख सकते हैं। जैसे कि साइन थीटा का फार्मूला यहाँ लंब बटे कर्ण था, वैसे क्या यहाँ पे साइन थीटा का फार्मूला पी बटे एच यानी पी परपेंडिकुलर एच यानी हाइपोटेनियस, साइन थीटा बराबर परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस यानी लंब बटे कर्ण, ये होता है। ऐसे ही आप लोग ये सारे निकाल लीजिएगा, ये सारे निकाल लीजिएगा, इसको निकालने की हमको ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अब हम लोग आगे देखते हैं, ये तो हमारा था बेसिक। अच्छा, बेसिक जानने के बाद हम लोग एक छोटा सा क्वेश्चन लगाते हैं, कैसा क्वेश्चन है उसको भी देख लेते हैं। जैसे कि यहाँ पे हमारा दिया हुआ है यानी लंब और कर्ण। लंब यानी लंब यहाँ पे परपेंडिकुलर लंब यानी परपेंडिकुलर और आधार यानी बेस, आधार यानी बेस। इसका मान दिया हुआ है हमारा, मान लो 3 दिया हुआ है और इसका मान दिया हुआ है हमारा 4। ठीक, इसका मान 3 दिया है, इसका मान 4 दिया है, तो हमसे कह रहा है हाइपोटेनियस यानी कर्ण क्या होगा, कर्ण क्या होगा। तो हमको कुछ भी नहीं करना है, इसका स्क्वायर कर देना है और इसका स्क्वायर कर देना है और दोनों को ऐड कर देना है, तो आएगा 25 और 25 को हम जब स्क्वायर यहाँ कर्ण का स्क्वायर लगा देना है और इधर 25, अब इधर से रूट स्क्वायर हटेगा, इधर लग जाएगा अंडर रूट, जब अंडर रूट से बाहर निकालेंगे तो ये हमारा निकल आएगा 5। ठीक है, यहाँ से हमारा क्या आ गया 5, यानी जब हमको परपेंडिकुलर 3 दिया रहेगा और बेस हमारा 4 रहेगा तो हमारा कर्ण क्या निकल के हाइपोटेनियस क्या आएगा 5। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गया होगा। यही इसी तरह हमको चीज़ें
सॉल्व करना है। अच्छा यहाँ पे ये भी बता देते हैं, जैसे हमको यहाँ कह दिया गया साइन थीटा का मान निकालो, तो साइन थीटा का मान होता है परपेंडिकुलर अपान हाइपोटेनियस। तो परपेंडिकुलर अपान हाइपोटेनियस, परपेंडिकुलर का मान हमारा 9 है, परपेंडिकुलर का मान हमारा कितना है 3 है, तो 3 अपान हाइपोटेनियस का मान अभी हमने कितना निकाला 5, यानी 3 अपान 5, ये हमारा क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। इसी तरह हमको साइन कोस टेन कोसेक सेक कॉट कुछ भी दे सकता है, ठीक है। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं ट्रिग्नोमेट्री में बेसिक। अभी तो हम लोग बेसिक चीज़ें देख रहे हैं कि बहुत सारी ऐसी चीज़ें होंगी जो हम सीखने के बाद अपने आप को ट्रिग्नोमेट्री में मान के चलो, जैसे शेर अपने आप को जंगल का राजा और हम लोग मैथ में अपने आप को राजा मानने लगेंगे, इसलिए आप लोग ध्यान से पढ़िएगा। अब हम लोग देखते हैं कि साइन और कोस टेन कोसेक सेक कॉट को हम कैसे परिवर्तित कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे साइन कॉस टेन कोसेक सेक और कॉट, यहाँ पर देखते हैं बहुत सारे बच्चे रटते रहते हैं और पूरा साल उनका केवल रटने में बीत जाता है कि ये चीज़ कैसे रटे। जैसे मुझसे पूछ लिया गया बेटा बताओ कि साइन थीटा का मान क्या होगा, साइन थीटा का मान क्या होगा, तो अब वो रटते हैं कि साइन थीटा बराबर 1 अपॉन कॉसेक थीटा, साइन थीटा बराबर 1 अपॉन कॉसेक थीटा, साइन थीटा बराबर 1 अपॉन कॉसेक थीटा, और कॉस थीटा बराबर 1 अपॉन सेक थीटा, कॉस थीटा बराबर 1 अपॉन सेक थीटा, और टेन थीटा बराबर 1 अपॉन कॉट थीटा। ये चीज वो बच्चे रटते रहते हैं, लेकिन वो ये नहीं समझ पाते हैं कि क्या साइन का अपोजिट कॉसेक लिखा नहीं है, तो साइन के अपोजिट में ही तो कॉसेक आया हुआ है, यहाँ पे कॉस के अपोजिट में सेक आया हुआ है, और टेन के अपोजिट में कॉट आया हुआ है, यानी टेन थीटा के नीचे 1 अपॉन कॉट थीटा लिख सकते हैं, कॉस थीटा के नीचे 1 अपॉन सेक थीटा लिख सकते हैं, और साइन थीटा को 1 अपॉन कॉसेक थीटा लिख सकते हैं। ये होती है हमारा चेंज, और लोगों को कैसे हमको चेंज करना है। अच्छा इधर क्या होगा, सब जैसे कॉसेक थीटा को साइन थीटा में 1 अपॉन साइन थीटा, और सेक थीटा होमवर्क तुम्हारे लिए, और कॉट थीटा होमवर्क, ये दो तुमको करने, ठीक है। अब आपको ये भी समझ में आ गया होगा, ठीक है। हम जल्दी से त्रिकोणमिति के बेसिक फार्मूलों को खत्म करते हैं, ठीक है। आप लोगों को समझ में आया होगा। आज हम लोग ये भी देख लेते हैं कि जैसे कि यहाँ पे साइन साइन कॉस टेन कोसेक कोसेक सेक कॉट, बहुत से बच्चे इसको भी रटते रहते हैं, बहुत हार्ड उनको लगता है, और कुछ भी नहीं है यहाँ पे कुछ भी नहीं है, 30 और यहाँ 45, यहाँ पे 60, यहाँ पे 90, कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है, इसमें भी कुछ नहीं है। देखते हैं कैसे होगा सॉल्व ये। यहाँ पे पूछा जाता है आप लोगों से क्वेश्चन बहुत सारे, एक ऐसी प्रश्नावली मिलेगी आप लोगों को, अभ्यास मिलेगा जिसमें केवल इसी पर आधारित क्वेश्चन दिए जाएंगे, जहाँ पे आपको ऐसे क्वेश्चन दिए जाएंगे जैसे कि साइन साइन 30 डिग्री का मान बताओ, कॉसेक कॉसेक 45 डिग्री का मान बताओ, और इसके अपान में भी कुछ दे के पूछा जाएगा इसका मान बताओ। तो केवल हमको यही नहीं पता होगा जब तक कि कॉसेक 45 डिग्री का मान क्या होता है, साइन 30 डिग्री का मान होता है क्या होता है, तो हम कैसे निकालेंगे, और रटना हमारे लिए इतनी जल्दी पॉसिबल है, इसलिए हम सबसे अच्छा तरीका निकालें, इसको बनाने का तरीका आप लोग ध्यान से देखिएगा, इतनी बेहतरीन ट्रिक आपको कहीं भी नहीं मिलेगी। साइन थीटा कॉस थीटा टेन थीटा कोसेक थीटा सेक थीटा कॉट थीटा, ठीक है। तो हम लोग साइन थीटा में साइन 0 डिग्री का मान निकालेंगे, तो साइन 0 डिग्री का मान क्या निकलेगा, साइन 0 डिग्री का मान यहाँ पे हम 0 लिख देते हैं, यहाँ पे 1 2 3 और
सबको 4 से डिवाइड कर देते हैं और रूट के अंदर सबको कैद कर देते हैं। ठीक है, अब साइन थीटा का मान निकालते हैं। साइन थीटा का मान निकालते हैं यहाँ से, क्या जीरो का रूट से बाहर निकालेंगे तो जीरो ही रहेगा, 4 को रूट के बाहर निकालेंगे तो क्या निकलेगा हमारा 2 निकलेगा। तो यानी 0/2, यानी इसको हम क्या लिख सकते हैं, जब 0 को 2 से डिवाइड करेंगे तो साइन 0 का मान 0। ठीक है, साइन 0 का मान 0। साइन 30 का मान निकालते हैं तो 1 को 1 आ जाएगा बाहर और यहाँ से 4 को हम क्या लिख सकते हैं 2, तो 1/2। ठीक है, समझ में ना आए कमेंट में आप लोग कह सकते हैं और उसके बाद हम इसको और भी अच्छे तरीके से बताने का प्रयास करेंगे। अब साइन 45 डिग्री का मान निकालना है तो 2 2 जा 4, यानी ऊपर 1 बचा नीचे 2 बचा, तो 1/√2, 1/√2। ठीक है, यहाँ पे देखो 3/4 है, यानी 3 को 3 बाहर नहीं निकलेगा रूट से तो √3 और 4 निकल आएगा √2, और यहाँ पे 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा तो बचेगा 1। ठीक है, तो साइन 90 का मान 1 होता है। आप देखो इसको तो करने की कोई ज़रूरत नहीं है, इसको 1 इधर लिख लो, √3/2 इधर लिख लो और 1/√2 इधर लिख लो और 1/2 इधर लिख लो और 0 इधर, यानी साइन का उल्टा कॉस, यानी ये इधर, इधर से इधर, इधर से इधर और इधर फिर इधर, यानी पीछे से आगे जो यहाँ पे होगा वही मान यहाँ पे होगा, यानी जो साइन 90 का मान होगा वो cos 0 डिग्री का मान होगा। आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। अब हम लोग आगे देखते हैं tan का मान। tan का मान क्या होता है, हमने tan थीटा में एक फार्मूला भी बताया था आप लोगों को, शायद ये नहीं बताया, sin थीटा अपॉन cos थीटा, sin थीटा अपॉन cos थीटा, sin थीटा अपॉन cos थीटा। tan थीटा का फार्मूला होता है sin थीटा अपॉन cos थीटा। sin थीटा, sin थीटा यानी 0, sin 0 का मान 0 अपॉन cos 0 का मान 1। जब 0 को 1 से डिवाइड करेंगे तो हमारा आंसर आएगा 0, यानी tan 0 डिग्री का मान 0। अब tan 30 का मान निकालेंगे तो tan 30 का मान निकालेंगे तो 1/2 को डिवाइड करेंगे √3/2 से, यानी 2/√3 से, तो 2 से 2 कैंसिल, 1/√3, 1/√3। यहाँ से 1/√2 को डिवाइड करेंगे √2/1 यानी 2 से, यानी बचा हमारा 1। यहाँ से √3/2 को √3/2 को डिवाइड करेंगे 2/1 से, तो 2 से 2 कैंसिल, √3, और यहाँ से 0 को 1 से करेंगे तो ∞। यहाँ तक आप लोगों को समझ में आ गया होगा। ठीक है, अब हम लोग लास्ट में पहुँचते हैं। देखो tan का उल्टा cot होता है, तो हम लोग उससे cos को छोड़कर इसको यहाँ लिख लेते हैं इनफिनाइट √3 और 1/√3 और 0, ये हो गया हमारा। ठीक, अब हम आगे देखते हैं कॉसेक। कॉसेक में क्या हमने बताया था आप लोगों को, कॉसेक में एक फार्मूला आप लोगों को हमने पढ़ाया था, कॉसेक थीटा बराबर ये सेक थीटा बराबर क्या होता है, साइन कॉस tan, कॉसेक कॉसेक। अब कॉसेक थीटा में हमने बताया था 1/sin थीटा, 1/sin थीटा, यानी 1 के बटे में sin थीटा का मान रखना है। तो 1 के बटे में जब sin थीटा का मान रखेंगे तो cosec थीटा का मान निकलेगा। sin यानी 0 से 1 को डिवाइड करेंगे तो क्या निकलेगा, 0 को 1 से डिवाइड करेंगे तो इनफाइनाइट आता है, तो यानी cosec 0 डिग्री का मान इनफाइनाइट। अब cosec 30 का मान 1/,
यानी 2 होगा। यहाँ पे जब हम पलट देते हैं संख्या को, पलट देते हैं, जब 1/5 में उसको डिवाइड करेंगे तो संख्या को पलट देंगे, यानी 2 हो जाएगा, यहाँ √2 हो जाएगा, यहाँ √2 हो जाएगा, यहाँ 2/√3 हो जाएगा, 2/√3 हो जाएगा, और यहाँ 1/1 यानी 1, ठीक है। और इसी को हम पलट देंगे, यहाँ पे 1 यानी कौशिक का उल्टा सेक 1, 2/√3, 2/√3, और यहाँ पे √2, यहाँ पे 2, और ये हो गया इनफाइनाइट। आज के लिए हम यहीं पर अपनी क्लास को समाप्त करते हैं। आप लोगों को अगर अच्छी लगी हो क्लास तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिएगा। हम आप लोगों के लिए मेहनत करेंगे और अच्छा वीडियो बनाने का प्रयास करेंगे। कृपया सपोर्ट करें और हमें कैसा एक हमें एक बार ज़रूर बताएं कि कैसा लगा वीडियो, और जैसा भी लगा वो मैं ज़रूर एक बार बताने का